एक और पूरी दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी ओर एशिया में एक नया युद्ध का दरवाजा खुल चुका है, क्योंकि चीन और रूस मिलकर एक ऐसा फ्रंट खोल चुके हैं जिसने जापान ही नहीं अमेरिका तक की नींद उड़ा दी है। पिछले कुछ दिनों में जिस तेजी से चीन और जापान के बीच तनाव बढ़ा है, उसी तनाव को हवा देने के लिए रूस खुलकर मैदान में उतर आया है। रूस ने चीन को सपोर्ट करते हुए अपने परमाणु क्षमता वाले युद्धपोत जापान के बेहद करीब तैनात कर दिए हैं और इसकी आधिकारिक पुष्टि जापान के रक्षा मंत्रालय ने भी कर दी है। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब 2 रूसी Tu-95 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जो परमाणु बम गिराने की क्षमता भी रखते हैं, जापान सागर से उड़ते हुए पूर्वी चीन सागर पहुंचे, जहां हवा में उन्हें मिले 2 चीनी H-6 बॉम्बर और फिर इन चारों ने मिलकर प्रशांत महासागर के ऊपर एक संयुक्त उड़ान भरी। और ये सिर्फ एक गश्त नहीं थी, ये एक सीधा संदेश था कि रूस और चीन साथ साथ हैं और जापान उनकी नजर में है। जापान ने तुरंत अपने फाइटर जेट्स भेजे, एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में निगरानी बढ़ाई, लेकिन तब तक रूस और चीन अपनी ताकत दिखाकर जा चुके थे। जापान खुलकर कह रहा कि 4 परमाणु बम क्षमता वाले बॉम्बर का हमारी सीमा के इतना करीब आना ये सिर्फ मिलिट्री एक्ट नहीं बल्कि हमारे खिलाफ बड़ी साजिश है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। दक्षिण कोरिया ने भी पुष्टि की है कि उसके ADI जेट में 7 से ज्यादा रूसी विमान और 2 चीनी विमान घुस आए। सीधे शब्दों में पूरा पूर्वी एशिया एक चिंगारी की तरह सुलग चुका है। ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब जापान ने साफ कह दिया है कि अगर चीन ने ताइवान पर कोई सैन्य कार्रवाई की और उससे जापान की सुरक्षा खतरे में पड़ी तो जापान सीधा युद्ध करेगा। बस इसी बयान के बाद चीन हर दिन जापान को किसी न किसी तरह सैन्य दबाव में लेने की कोशिश कर रहा है। कभी जापान के फाइटर जेट्स पर रडार लॉक कर देना, तो कभी समुद्री सीमा के बेहद करीब चीनी युद्धपोत भेज देना और अब रूस को साथ लेकर परमाणु बॉम्बर्स की संयुक्त उड़ान भरना। जो तस्वीरें सामने आ रही है वो साफ कह रही है कि एशिया में एक नया युद्ध बहुत दूर नहीं है। जापान और चीन के बीच टकराव कभी भी एक चिंगारी से ज्वाला बन सकता है और अगर वो ज्वाला भड़की तो दुनिया का सबसे खतरनाक फ्रंट रसिया चाइना बनाम जापान अमेरिका सच्चाई में बदल सकता है।